मेरे ही दिन यहाँ चावल? क्या जगन्नाथ जी मेरा नियम भूल गए? क्या उन्हें मेरी शक्ति का भान नहीं? क्रोध में जलती हुई वे सीधे मंदिर के गर्भगृह में घुस गईं। सामने रत्न सिंहासन पर ठाकुर जी अपने बड़े भाई बलभद्र और लाडली बहन सुभद्रा के साथ मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। एकादशी माता ललकार कर बोली, प्रभु, ये क्या अनर्थ हो रहा है? आपने ही तो मुझे वरदान दिया था कि एकादशी को चावल में पाप पुरुष का वास होगा, तो आज आपके इस धाम में ये पाप की गंगा क्यों बह रही है? रोकिए इन भक्तों को, वरना मेरा श्राप सबको भस्म कर देगा। ठाकुर जी ने बड़े प्रेम से देखा और शांत स्वर में बोले, देवी शांत हो जाओ। तुम देख रही हो, वो साधारण चावल नहीं है, वो कैवल्य है, वो मेरा महाप्रसाद है। ये साक्षात मेरी जूठन है और मेरी जूठन में कभी कोई पाप निवास नहीं कर सकता। इसके सामने कोई तिथि, कोई नक्षत्र, कोई नियम बड़ा नहीं है। परंतु एकादशी माता का अहंकार जो था वो बहुत बड़ा हो चुका था। उनको लगा कि भगवान केवल अपने भक्तों का पक्ष ले रहे हैं। वे जिद पर अड़ गईं। बोली, नहीं प्रभु, नियम तो नियम होता है। अगर सारी दुनिया चावल नहीं पा रही तो पुरी में भी कोई नहीं पाएगा। मैं अभी जाकर उन भक्तों के पत्तलों से वो अन्न छीन लूंगी। जैसे ही एकादशी माता पलटी और उन्होंने महाप्रसाद को रोकने के लिए अपना हाथ उठाया, तभी अचानक मंदिर का पूरा वातावरण बदल गया। ठाकुर जी की वो प्यारी सी मुस्कान ओझल हो गई। उनकी बड़ी बड़ी गोल आँखों में वो तेज आ गया जो प्रलय ला सकता है, क्योंकि ठाकुर जी सब कुछ सह सकते हैं। अपना अपमान सह सकते हैं, लेकिन अपने भक्त और अपने प्रसाद का अपमान उनसे सहन नहीं होता। ठाकुर जी की एक हुंकार गूंजी जिसने पूरे नीलशैल पर्वत को हिला दिया। वे कड़क आवाज में बोले, रुको देवी, तुमने मेरे महाप्रसाद को पाप कहने का दुस्साहस कैसे किया? क्या तुम भूल गई हो कि ये महाप्रसाद साक्षात ब्रह्म है? इसके सामने वेद, पुराण और स्वयं तुम जैसी शक्तियां भी छोटी पड़ जाती हैं। पर प्रभु, नियम तो आपका ही बनाया हुआ है। अगर आज भक्त चावल पाएंगे तो मेरा व्रत खंडित हो जाएगा। मेरा मान कहाँ रहेगा? सुनो एकादशी, मंदिर की इस चौखट के बाहर पूरी दुनिया में तुम्हारा ही राज चलेगा। वहाँ जो भी अन्न पाएगा उसे निश्चित ही पाप लगेगा। लेकिन ये श्री क्षेत्र है, ये मेरी पुरी है। यहाँ केवल एक ही नियम चलता है, प्रेम का नियम। यहाँ मेरे हाथ से निकला हुआ एक एक दाना अमृत है। यहाँ तुम्हारा कोई बस नहीं चलेगा। लेकिन एकादशी माता फिर भी नहीं मानी। वे बोली, मैं ये अन्याय नहीं होने दूंगी। मैं इसी सिंह द्वार पर खड़ी रहूंगी और जो भी भक्त यहाँ महाप्रसाद पाएगा, मैं उसके सारे पुण्य छीन लूंगी।